हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रिधिमा परेशान कर रही थी आरोही को। गाइस, मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉरी यार, गलती हो गई। देखो ना, कितने टाइम बाद मैंने स्टोरी दी है तो मैं नाम भूल जाती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को सॉरी बोलती हूँ। आरोही का नाम आरोही नहीं है, आरोही का नाम अदिति है। आरोही तो मीरा की है। सॉरी यार। हम्म इस बार इस बार ना माफ कर दो। नेक्स्ट टाइम पक्का याद रखूंगी। अब प्लीज़ ये नहीं कहना बादाम खाया करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बादाम खाती हूँ। ठीक है? इतने सारे काम होते हैं ना, तो माइंड से निकल जाता है। ये वो पूरा दिन बिजी रहते हैं, तो बस इसलिए। और इतने दिन के बाद मैंने स्टोरी दी है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है। अम, रिधिमा के फ्रेंड्स थे ना वो तीनों, तो उनके क्या क्या नाम थे यार? मैं तो वो भी भूल गई। विवान और अम, नहीं याद आ रहे। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे उन तीनों के नाम बता दें। देखिए, मैं स्टोरी में जाकर सुन सकती थी, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, पिछले एपिसोड नहीं है जिसमें मैं इन लोगों का नाम जान सकती। तो और मैंने लिखे भी नहीं थे, और शायद मैंने नोट किए थे, तो वो मुझे नहीं मिल रही मेरी नोटबुक। इसलिए मैं आप सभी से सॉरी कह रही हूँ, और प्लीज़ मुझे उनके नाम ज़रूर बताइएगा। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रिधिमा बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, रिक्वेस्ट नहीं, वो परेशान कर रही थी अदिति को कि बताओ ना क्यों ब्रेकअप हुआ। और अदिति जब सिया आ गई थी, इस टॉपिक से बच रही थी, मतलब उसकी जान जा रही थी। और फिर इसी तरह इनका हंसी मजाक चल रहा था, तो गाइस इनकी आवाज़ ना बाहर तक जा रही थी। और इनकी आवाज़ सुन रही थी नंदिनी। नंदिनी रूम में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि पापा उसके पापा ने उसे बिठाया हुआ था कि यहीं बैठो। वो जानते थे नंदिनी को। और सिया ने भी उनसे शिकायत की थी कि पापा, ये रिधिमा से उल्टी सीधी बातें कर रही है और रिधिमा को परेशान कर रही है, मज़ीद मतलब झगड़ा ख़त्म करने की, बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो पापा की नज़र नंदिनी पर थी, और वो कहीं जाने नहीं दे रहे थे नंदिनी को। और फिर ये भी तो था ना कि रात में वो कहीं इधर उधर ना चली जाए। भाई उसका नेचर ऐसा ही था, थोड़ा बोल्ड। तो वो अब बहुत ज़्यादा बेकरार हो चुकी थी। जैसे जैसे आवाज़ बढ़ रही थी, उसकी बेकरारी बढ़ रही थी कि मैं भी रूम में जाऊँ। देखो तो, मतलब ये कर क्या रहे हैं ये लोग। और सिया सिया भी तो उन्हीं के साथ है। अब वो अपनी भांजी को इशारा करती है, आई ब्लिंक करती है, उसके पास आती है, कहती है तो कहती है यहाँ आओ। वो कहती है हम्म। वो कहती है नंदू, उसे नंदू कहती थी। तो कहती है जाकर नानू से कहो कि मुझे मम्मा के पास जाना है। कहे ना नानू, नंदू मुझे लेकर जाएंगी। तो वो कहती है क्यों, मुझे नहीं जाना मम्मा के पास? कहाँ है मम्मा? वो कहती है आपकी मम्मा बाजू वाले रूम में है, और पता है आपको, वहाँ वो बर्गर खा रही हैं। वो कहती है नहीं, मेरी मम्मा बर्गर नहीं खाती। कहती है नहीं सच में, और वहाँ पार्टी चल रही है, और आप यहाँ हो और पार्टी चल रही है। तो कहती है आप सच कह रही है नंदू? कहती है सच्ची, मैं झूठ नहीं बोलती, आपको पता है ना आपकी नंदू झूठ नहीं बोलती। तो कहती है ठीक है, चलिए तो कहती है पहले नानू से तो कहो। तो कहती है ओके। वो अपने नानू के पास जाती है, और नानू से कहती है नानू, उसके नानू कहते हैं हाँ नानू की जान। तो कहती है नंदू से कहिए मुझे मम्मा के पास लेकर जाएं, या फिर मुझे बर्गर खिलाने के लिए लेकर जाएं। मुझे पिज़्ज़ा खाना, मुझे बर्गर खाना है। नानू कहते हैं बेटा रात हो रही है, इस वक्त कैसे जाओगे? नहीं बैठो। कहती है नहीं नानू, मुझे जाना है जाना है जाना है। नानू उसकी ज़िद पर चुप हो जाते हैं, और वो नंदिनी को आवाज़ देते हैं नंदिनी। नंदिनी इस तरह से प्रोटेंड करती है जैसे उसने सुना नहीं, या उसके कान इस साइड नहीं लगे हुए, वो सब सुन रही थी, और वो अपने आप को बिजी दिखा रही थी। तो कहते हैं नंदिनी, तो नंदिनी ऐसे फेस उठाकर देखती है अपने पापा की साइड, कहती है जी पापा।
तो कहते हैं जाओ जाओ ईरा को बर्गर खिला कर लाओ, जो ये कहे उसे दिलवा कर लाओ। तो कहती है पापा टाइम देखा है आपने? तो वो कहते हैं हाँ क्या टाइम हो रहा है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, जल्दी जाओ और जल्दी लेकर आओ, 10 मिनट के अंदर वेट कर रहा हूँ मैं। वो अपनी वॉच की साइड देख कर कहते हैं। नंदिनी कहती है ठीक है ओके, आप कह रहे हैं इसलिए जा रही हूँ, वरना मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। उसके बाबा उसके पापा उसे देख रहे थे, तो कहते हैं देख रहा हूँ कितनी तेज़ नींद आ रही है, जाओ जल्दी जाओ। और फिर वो हाथ पकड़ती है इरा का और उसे लेकर आती है और रूम की तरफ जाने लगती है। तो इरा रुक जाती है, इरा आगे नहीं बढ़ती। नंदिनी कहती है क्या हुआ इरा, चलो मम्मा के पास। कहती है जी नहीं, मुझे मम्मा के पास अभी नहीं जाना, पहले मुझे बर्गर दिलवाइए, पिज़्ज़ा दिलवाइए। वो कहती है बर्गर पिज़्ज़ा यार वो तो अंदर मिलेगा ना। तो कहती है नहीं जानती हूँ मैं, आप मुझे क्यों लेकर आई हैं। तो वो कहती है क्यों लेकर आई हूँ, कहती है आपको यहाँ आना था, नानू आने नहीं दे रहे थे, आप उनसे झूठ बोल कर आई हैं ना। तो वो कहती है नहीं बेटा, कहती है नहीं पहले मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। कहती है अच्छा ब्लैकमेल, कहती है कहती है चलो ठीक है। उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है इरा मेरी जान, मैंने ये लीजिए आपके लिए ऑर्डर कर दिया है, अभी 10 मिनट में आ जाएगा, अब तो चले अंदर। वो कहती है ठीक है चलिए। और ये लोग रूम का डोर ओपन करते हैं और जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं सब एक साथ बैठे हुए थे और उनका हंसी मजाक चल रहा था। जैसे ही अंदर आई थी नंदिनी, सबकी नज़रें नंदिनी पर और रिया पर थी। रिया अपनी माँ को देखकर, सिया को देखकर ज़ोर से कहती है मम्मा, और अपनी बाहें फैलाकर उनके पास भागते हुए जाती है और सिया की बाहों में समा जाती है। सिया मुस्कुराते हुए रिया को गले लगा लेती है और उसके फोrehead पर ऐसे चूमती है, मेरा बच्चा। कहती है मम्मा यहाँ पर पार्टी चल रही है। कहती है जी बेटा मेरी जान, नहीं यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही, आपसे किसने कह दिया। तो वो नंदू की तरफ देखती है तो नंदू अपना सर खुजाते हुए इधर उधर देखने लगती है। कहती है नंदू ने कहा। तो सिया नंदू की तरफ देखती कहती है नंदू कौन सी पार्टी, किस पार्टी के बारे में बताया तुमने रिया को। तो कहती है अरे कुछ नहीं, वो रिया को ऐसे शोल्डर से पकड़ती है और अपनी साइड कर लेती है, खड़ा करता है ना। कहती है ऐसे ही कह दिया था मैंने। तो कहती है नहीं, नंदू ने कहा यहाँ पार्टी चल रही है, और आपको पता है नंदू ने मेरे लिए बर्गर और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, अब हम सब मिलकर यहीं खाते हैं। तो कहती है मैंने मना किया ना मेरी जान, रात में ये चीज़ें नहीं खाते हैं। कहती है मम्मा नहीं रोके ना मुझे। कहती है अच्छा ठीक है। तो जैसे मम्मा सुना था हमारी अदिति ने, अदिति के तो होश उड़ गए थे भाई। मम्मा कौन मम्मा, मतलब सिया शादीशुदा है, मैरिड है वो। और वो कभी देख रही थी मनीषा को और मनीषा देख रही थी अदिति को। और भाई रिद्धिमा इस बात से अनजान थी कि इनके माइंड में चल क्या रहा है, लेकिन अन्वी थोड़ा थोड़ा समझ रही थी। अन्वी के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि जैसे तोते उड़े थे ना अदिति के, तो वो समझ गई थी। और फिर वो अदिति के पास आती है और अदिति का हाथ पकड़ती है, जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। और अदिति बस अपनी आंखें फाड़ कर मुँह खोल कर देख रही थी कि सिया सिया की बेटी है ये। रिधिमा भी देखती है रिया को, रिधिमा को उस पर प्यार आता है, बहुत क्यूट लगती है। रिधिमा के मन में जो ख्वाहिश थी ना बेटी की, तो उसे देखकर और ज़्यादा बढ़ जाती है। रिया देखती है वहाँ पर इतने सारे लोग थे, तो अपनी मम्मा से कहती है मम्मा ये कौन लोग हैं। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा ये ये रिधिमा दी हैं, और ये मनीषा दी, और ये है सिया दी, और सॉरी अदिति दी। तो कहती है अच्छा। तो जैसे सुनती है ना अदिति अदिति दी, ओह माय गॉड, उसका तो मुंह तक कड़वा हो जाता है। दी, और इतनी बड़ी बेटी मुझे गिफ्ट में मिल गई, मतलब बिना मेहनत के मिल गई, मतलब दहेज में
मल्होत्रा साहब ने मुझे एक बेटी दे दी। वो ये सोच रही थी, उसके माइंड में, मन में ना ये सब चल रहा था। अब मनीषा को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मनीषा अपना शोल्डर मार कर कहती है इसके शोल्डर पर, अदिति के, ले भाई, तुझे तो रेडीमेड बेटी मिल गई। तुझे तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, खर्चा भी बच गया। तो वो कहती है शट अप पागल। और फिर अदिति उठती है, बेड पर बैठी थी ना वो रिधिमा के साथ, वहाँ से उठकर वो जाती है रिया के पास और ऐसे अपनी नीज़ पर बैठ जाती है और उसकी चिन पकड़ती है और कहती है बेटा क्या नाम है आपका? तो वो कहती है माय नेम इज़ रिया। कहती है नाइस नेम, बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा है, पापा ने या मम्मा ने? तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर मेरी मम्मा ने ही रखा होगा, बिकॉज मैंने पापा को तो देखा ही नहीं तो मुझे पता भी नहीं। तो जैसे वो ये कहती है तो अदिति शॉक्ड हो जाती है, देखा नहीं, क्या मतलब है इसका? और फिर वो सिया को देखती है, सिया अदिति को ही देख रही थी। तो वो कहती है इसके पापा कहाँ हैं, फादर वो कहाँ है? सिया कहती है हाँ आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। तभी नंदू, जो कि गुस्से में घूर रही थी अदिति को, वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब, कहीं भी हो और तुम पर्सनल लाइफ में हमारी घुसने की कोशिश क्यों कर रही हो? तो वो कहती है नहीं मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया बस। तो कहती है अपनी हद में रहो, हद में, समझे, अपनी हदें नहीं भूलो। जैसे वो ये कहती है अदिति को भी गुस्सा आ जाता है, ये क्या बदतमीजी है, मैंने कौन सी हद पार कर ली? खड़ी होती है, कहती है एक्सक्यूज़ मी, कैसे बात कर रही हो, मैंने कौन सी अपनी लिमिट क्रॉस की है? और अपनी टोन सही करो, सही तरह से बोलो, ऐसा ना हो कि ये ज़बान खींच लूँ मैं। तो वो कहती है अच्छा मेरी ज़बान खींचोगी तो? और नंदिनी थोड़ा सा अदिति के क्लोज आती है, मतलब इनके जो शोल्डर थे वो एक दूसरे से टच हो रहे थे, मतलब इतना क्लोज आ गई थी, हाथ नीचे थे बट ये एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे कि अभी मार डालेंगे, खा जाएंगे। पीछे से रिधिमा की आवाज़ आती है अदिति इधर आओ। और फिर रिधिमा नंदिनी की साइड देखकर कहती है फिंगर उठाकर, और तुम गेट आउट। नंदिनी देखती है ना, वो फ्रेंड को बुला लिया, मुझे भगा रही है यहाँ से, भेज रही है, अच्छा। वो कहती है क्यों ना जाऊँ तो? और ये रूम आपके फादर का है क्या? वो कहती है अभी फ़िलहाल मेरा है, ठीक है, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, निकलो यहाँ से। वो कहती है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो इतना कहकर वहाँ पर पड़ा हुआ ना स्टूल जो रखा हुआ था उसे खींचती है, एक मतलब स्टाइल से, उसका भी हो रहा था भाई अपना, अलग ही हो रहा था, और खींच कर ऐसे टांग पर टांग रखकर बैठ जाती है, हमेशा की तरह जो उसका स्टाइल था उसी स्टाइल में, ठीक किस्म की बनती थी। रिधिमा देखती है, रिधिमा कहती है शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही, लगता है तुम्हें धक्के मारकर बाहर भेजना पड़ेगा। अब यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म हो रहा था और इस बात को देखती है सिया और अनवी। सिया जाती है नंदिनी के पास और अनवी जाती है रिधिमा के पास, और रिधिमा के सामने खड़ी हो जाती है, करती है ना बीवियाँ, इशारा करती हैं जब उनके हस्बैंड कुछ करते हैं तो घर में झगड़ा होता है, वो उन्हें रोकती हैं। सभी नहीं रोकती भाई, झगड़ालू किस्म की बीवियाँ नहीं रोकती, जो अच्छी बीवियाँ होती हैं तो वो रोकती हैं अपने हस्बैंड को, मना करती हैं नहीं झगड़ो, तो ऐसे ही इशारों से मना करती है, हाथ पर हाथ रखती है, हाथ दबाती है, कहती है प्लीज़। अरे रिधिमा ऐसे नहीं करो, क्यों क्यों कर रही हो, किस तरह से बात कर रही हो, छोड़ो ना। तो वो ऐसे रोक रही थी और सिया नंदिनी को कर रही थी, नंदिनी क्या है, क्यों झगड़ा कर रही हो, पापा ने मना किया है ना, फिर मैं पापा से कह दूँगी, देखो पापा डांटेंगे तुम्हें। जो कहती है हाँ जाओ कह दो, आज आर या पार, आज मैं भी इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक तो फ्रेंड को रोक नहीं रही है, ऊपर से खुद मेरी बेइज्जती कर रही है, कैसी बहन है ये? इसने दिखाई दिया कि ये हमारी स्टेप सिस्टर है, अच्छा है ना, चलो आज इसका काम तमाम ही करके जाऊंगी, वो ये सोचे बैठी थी।
और वहाँ अनवी मना रही थी, यहाँ सिया मना रही थी। अदिति देखती है, अदिति समझ गई थी क्या सिचुएशन है, मतलब ये बंदी बदतमीज किस्म की है। अदिति की तो साली हुई ना, या ये कहो साला हुआ। तो अदिति अब थोड़ा सा शांत हो जाती है, सोचती है कंट्रोल, यार कंट्रोल नहीं करूँगी तो बात बिगड़ जाएगी। इसकी बहन की नज़रों में थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन लाना है। भाई बेटी देखकर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब अदिति रिधिमा के पास जाती है और रिधिमा के शोल्डर पर हाथ रख कर कहती है, छोड़ना यार, ज़्यादा हो रहा है, ऐसे इंसल्ट मत कर, कुछ ज़्यादा इंसल्ट कर रही है। जो कहती है, तुझे क्या, हुँ? तेरा क्यों दिल तड़प रहा है? तो कहती है, मेरा क्यों तड़पेगा, मैं ऐसी कह रही हूँ। तभी डोर पर नॉक होता है, सबका ध्यान डोर की तरफ जाता है। नंदिनी देखती है, नंदिनी को लगता है कि शायद उसने रिया के लिए जो भी मंगवाया था शायद वो सामान आ गया है। और वो जाकर डोर ओपन करती है, लेती है पैकेट्स और आ जाती है। और अनवी के हाथ में देती है, कुछ देती है रिया के हाथ में, ईरा के हाथ में, सॉरी रिया नहीं ईरा। और अनवी कहती है, क्या है? तो कहती है, मैंने कुछ ऑर्डर किया था सभी के लिए, मुझे लगा करना चाहिए। तो कहती है, अच्छा ठीक है। कहती है, क्या आप करके लाएंगे? कहती है, ठीक है। जैसे वो जा रही थी तो वो कहती है, अनवी सुनिए। अनवी कहती है, जी। पलटती है तो उसकी वॉच में ना अनवी का दुपट्टा आ गया था। तो वो कहती है, मिस काजल, आपका दुपट्टा। तो कहती है, काजल? कौन काजल? कहती है, आप। कहती है, मैं अनवी हूँ ना। कहती है, अरे आप मेरी हीरोइन है, आई मीन SRK की हीरोइन है, शाहरुख खान की हीरोइन है ना। तो वो कहती है, अच्छा। और वो कुछ समझती है कुछ नहीं, और अपना सर हिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। अब ये सब देख रही थी हमारी रिधिमा, और जैसे ही नंदिनी पलट कर देखती है रिधिमा को, तो समझ आती है कि रिधिमा जेलस हो रही है। तो थोड़ा अपने बालों वालों में हाथ घुमाती है, अपना कॉलर सही करती है, और मुस्कुराते हुए फिर से जाकर टांग पर टांग रखकर बैठ जाती है। यार हद है, मतलब किसी शख्स के सामने उसी की बीवी के साथ फ्लर्ट करो या उसे ताड़ो, और फिर उसी के हस्बैंड को एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ बैठ जाओ। बहुत बहुत जिगर का काम है ये। दिस इज कॉल्ड ब्रेवरी। और फिर तभी अनवी आ जाती है। सबसे पहले वो सिया को देती है, फिर उसके बाद ये बेड पर रख देती है। पूरी जो प्लेट्स थी सभी वो बेड पर लगा देती है। अब ये लोग तो बैठे हुए थे, रिधिमा और मनीषा और भाई हमारी अदिति, ये तो बेड पर थे। और सिया वहीं थी इन्हीं के पास स्टूल पर, और थोड़ी दूर को बैठी थी नंदिनी। अब नंदिनी उनके पास तो नहीं जाना चाहती थी, दूर ही बैठी थी। अनवी देखती है, अनवी एक प्लेट में पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज जो भी था और कोक लेती है, और ले जाकर वो प्लेट ऐसे रेडी करती है। रिधिमा देखती है, और रिधिमा सोचती है, बड़ी फिक्र है, बड़ी खातिरें हो रही हैं भाई, हस्बैंड को तो पूछा नहीं जा रहा, और इसकी खातिर हो रही है, अच्छा। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी रिधिमा उसकी कलाई थाम लेती है। जैसे इसकी कलाई पकड़ी थी तो अनवी चौंक कर देखती है रिधिमा को, और ऐसे सवाल था उसकी आंखों में कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो वो कहती है, कहाँ जा रही हो? कहती है, नंदू को प्लेट दे रही हूँ। नंदू? कौन नंदू? अनवी कहती है, नंदिनी। हाँ, तो नंदू क्यों कह रही हो? ऐसी कह रही हूँ। अच्छा, तुम भी नंदू का होगी, स्पेशल है तुम्हारे लिए। कौन है ये तुम्हारी, बोलो। तो कहती है, मेरी कौन है, क्या मतलब? आपकी सिस्टर है? अच्छा, मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं तो नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से रिश्ता थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, जब मैं मानती नहीं हूँ। और ये ससुराल वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रही है? मैंने कहा है तुमसे, मेरे घर वालों का ख्याल रखो, मेरे घर वालों की खिदमतें करो, नहीं ना?
तो ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, रखो प्लेट, जिसे खाना होगा आकर खुद ले लेगा। रिधिमा, उन्होंने तो मंगवाया है। हाँ तो क्या हुआ, मंगवाया तो चलो ठीक है, सारा उठाओ यहाँ से। क्या कह रही हो? मैंने कहा यहाँ से उठाओ ये सब, ऐसा ना हो मैं इसे फेंक दूँ। आप हद से ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही है। ये क्या लगा रखा है तुमने, बदतमीज़ी कर रही है? अभी इन दोनों की बहस हो रही थी। सिया देखती है, सिया कहती है अनवी अनवी लाइए मुझे दीजिए। उसके हाथ से प्लेट ले लेती है और कहती है आप यहाँ बैठिए, मैं देकर आती हूँ। तो वो कहती है रिधिमा, सिया ये सब उठाओ यहाँ से। सिया पहली बार रिधिमा के मुँह से अपना नाम सुनती है और जैसे सिया कहा था एकदम से पीछे मुड़ कर देखती है। तो कहती है क्या कहा आपने? तो कहती है सिया मैंने कहा यहाँ से ये सब उठाओ। तो कहती है नहीं प्लीज़ रिधिमा, प्लीज़ रहने दीजिए ना, खा लीजिए प्लीज़। ये देखो ना, ईरा ईरा आई है, ईरा के सामने झगड़ा ना करें, बच्चे हैं। और फिर ईरा के कान के पास जाकर कहती ईरा कहो दी प्लीज़, गुस्सा ना करें प्लीज़। तो ईरा देखती है, ईरा रिधिमा से कहती है दी प्लीज़ गुस्सा नहीं करें, गंदे बच्चे गुस्सा करते हैं, आपको पता है मेरी मम्मा कभी गुस्सा नहीं करती, मेरे नानू भी नहीं करते, आप भी गुस्सा नहीं करें ना प्लीज़। और जैसे वो ये कहती है तो रिधिमा खामोश हो जाती है। रिधिमा के फेस पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है और फिर वो अपनी आंखें बंद करती है, खुद को कूल करती है और कहती है ओके बेटा मैं गुस्सा नहीं करती। कहती है गुड गर्ल। और फिर अचानक से रिया आगे बढ़ती है, ईरा आगे बढ़ती है और हाथ पकड़ती है रिधिमा का और उसे थोड़ा झुकने के लिए बोलती है। वो झुकती है, फेस अपना नीचे करती है और उसके गाल पर किस कर लेती है। गुड गर्ल, ऐसी बात माननी चाहिए, मैं भी अपनी मम्मा की ऐसी बात मानती हूँ। और इसकी इस बात पर और ज़्यादा रिधिमा के फेस पर स्माइल आ जाती है, एकदम से भाई इतना खुश हो जाती है ना। और फिर वो भी उससे ऐसे पकड़ती है और उसे थोड़ा सा ऊपर उठाती है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। मेरा बच्चा, उसके मुंह से ना ये वर्ड निकलता है। अनवी के फेस पर स्माइल आ जाती है मेरा बच्चा बोलने पर। और भाई फिर उसके बाद मनीषा कहती है सबसे, अगर महाभारत से फुर्सत मिल गई तो भाई कुछ खा पी लो, पेट पूजा कर लो। चलो एक काम करते हैं, ये सब खाने के बाद हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। मौसम देखो कितना सर्द हो रहा है, कितना ठंडा हो रहा है ना, रोड पर मज़ा आ जाएगा। चलो भाई। तो रिधिमा कहती है अरे कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। अदिति कहती है क्यों भाई, क्यों नहीं जाने दोगी? तो कहती है मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी। अदिति कहती है अच्छी ज़बरदस्ती है भाई, तुम्हारे लिए हम इतना सुनहरा गोल्डन चांस नहीं छोड़ सकते। वो सिया को देखते हुए कहती है। तो पीछे से नंदिनी कहती है आप लोग कहीं नहीं जा सकते। अदिति कहती है क्यों भाई, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है बस मैंने कह दिया, मैं अपनी बहन को एरा गैरा ना ऐसे रात में नहीं भेज सकती। तो अनवी कहती है कौन एरा गैरा? हम एरा गैरा हैं? हमारे साथ भेजने में क्या प्रॉब्लम है? तो नंदिनी कहती है अच्छा आपके साथ? कहती है हमारे साथ। तो वो सोचती है इसका मतलब अनवी भी जा रही है। ठीक है भाई, ठीक है। वो कहती है ओ ओके ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। आपको पता है गाइस वो किस लिए गई थी? वो इसलिए गई थी ताकि रिधिमा अनवी को ना रोके। अगर वो देखती कि नंदू जा रही है तो 1% वो रोक भी सकती है, तो इसलिए वो बाहर आ गई थी ये बताने के लिए कि मैं नहीं जा रही हूँ। और वही होता है, रिधिमा देखती है नंदिनी तो जा ही नहीं रही है, तो अनवी कहती है रिधिमा, रिधिमा कहती है कहती है क्या मैं जाऊँ? आप कहें तो जाऊँगी वरना नहीं। तो रिधिमा उसकी इस बात पर खुश हो जाती है। कहती है बीवी प्लस महबूबा, इतने प्यार से पूछोगी तो कौन कमबख्त मना कर पाएगा। ऐसे बोलती हो ना तो दिल दिल धड़का देती हो मेरा,
खुश कर देती है मुझे अंदर से। ऐसी फर्म बरदार बीवियों की तरह रहा करो। चांद सितारे भी मांगूंगी ना, वो भी तोड़ कर ला कर कदमों में डाल दूंगी। तो कहती उफ, अल्लाह, हाय इतना रोमांटिक हस्बैंड मिला है मुझे। कहती है इससे ज़्यादा हूँ, मौका दीजिए कभी, फिर बताते हैं आपको हम कितने रोमांटिक है। तो कहती है ज़्यादा रोमांटिक ना बने, ये धीरे धीरे बात कर रहे थे। हॉस्पिटल के बेड पर रोमांटिक नहीं हो जाता। तो वो कहती है अजय हम तो कहीं भी हो सकते हैं, आपको क्या पता हम किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो कहती है उफ उफ, बस बस, ठीक है मैं जा रही हूँ। और वो अपना दुपट्टा सही करती है और फिर उसके बाद वो अपना पर्स उठाती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो रिद्धिमा उसका पल्लू पकड़ लेती है दुपट्टे का। कहती है कहाँ जा रही हो जान? तो कहती है थोड़ा सा मेकअप कर लो। वो कहती है उफ, आपका ये मेकअप कहीं हमारी जान ना ले ले, ऐसे ही चाहिए ना सादगी में। कहती है नहीं थोड़ा सा तो प्लीज़। तो कहती है ओके ठीक है। और फिर वो वॉशरूम में जाकर थोड़ा सा मेकअप करती है, बाहर आती है। अब ये लोग रेडी थे, सिया भी रेडी थी। तो सिया कहती है चलो बेटा मैं आपको नानू के पास छोड़ कर आती हूँ। तो वो रिया से कह रही थी, रिया कहती है नहीं मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगी, आप कहाँ जा रहे हो? तो कहती है नहीं बेटा बहुत सर्दी हो रही है, मैं दी के साथ जा रही हूँ, कुछ काम है, कुछ अर्जेंट काम है, मेरा बच्चा बात मानता है ना बड़ों की। तो कहती है ठीक है मम्मा। और फिर उसका हाथ पकड़ती है और वो उसे छोड़ने जा रही थी अपने पापा के पास और माँ के पास। भाई ठंड बहुत ज़्यादा थी, कहते हैं ना बर्फ़ जम जाती है, इस तरह से हो रहा था, कुल्फ़ी जम जाती है वो हाल था बाहर सड़कों पर, रोड पर। और ये अपनी शॉल लेते हैं, जैकेट लेते हैं, कोई हुडी पहनता है, सब ऐसे पैक हो जाते हैं बिल्कुल कि सर्दी पास को भी ना आ जाए। अगर मुर्गी डाल दो ना जैकेट के अंदर तो वो भी अंडा दे दे। नहीं उसमें से चूज़ा निकल जाए, अंडा तो दे देती है लेकिन चूज़ा निकल जाए, ऐसा आलम था। इन्होंने इतना कुछ अपने ऊपर लपेट लिया था। अब ये सब पैक होकर हॉस्पिटल से आ जाते हैं बाहर। भाई इन्हें लगा था कि सर्दी इनके पास को नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सोचिए ना जनवरी की रातें, ओ माय गॉड, एक तो सर्दी ऊपर से माहौल कुछ इस तरह का, लाइट्स कहीं जल रही थी कहीं नहीं, बहुत रोमांटिक सा माहौल हो रहा था। और जब साथ में महबूब हो जिसे हम प्यार करते हैं तब तो क़यामत हो जाती है ऐसी जगहों पर। अब ये कहते हैं कहाँ चलना है? तो कहते हैं एक काम करते हैं। मनीषा कहती है पहले हम खाते हैं आइसक्रीम फिर पीते हैं कॉफ़ी। कहती है क्या, पहले आइसक्रीम फिर कॉफ़ी? भाई एक चीज़ खाओ, या तो आइसक्रीम खाओ या कॉफ़ी पियो। कहती है नहीं मुझे दोनों करना है। कहती है ठीक है तू ना अपना अपने पेट का फिर वो कहती है हाँ कुछ भी है सब चलता है, हम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है चलो चलो चलो। और फिर ये आइसक्रीम पार्लर पहुंच जाता है ढूंढते हुए। ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक ही था, इन्हें मिल ही जाता है। और भाई ये जाकर अंदर बैठ जाते हैं आराम से, चेयर्स पर सब बैठ जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम। आइसक्रीम आ जाती है, मनीषा 2 आइसक्रीम मंगवाती है, अदिति भी। अदिति जो अपने लिए फ्लेवर मंगवाती ना वही मंगवाती है वो सिया के लिए। सिया कुछ नहीं कहती, सिया तो ऐसे ही बस। और तभी पीछे से भागती हुई आती है हमारी नंदिनी। अब जैसे ही अदिति ने अनवी को आइसक्रीम दी थी ना तो फ़ौरन अनवी के हाथ से वो ले लेती है और उसके हाथ में 2 आइसक्रीम थी। तो कौन आइसक्रीम कौन थे, एक बटर स्कॉच एक चॉकलेट, और वो दोनों देती है नंदिनी को। कहती है ये खाइए, और जो आइसक्रीम अदिति ने दी थी वो वापस कर देती है और वहीं चेयर खींचती है और बैठ जाती है बिल्कुल अनवी के सामने। अनवी कहती है आप तो चली गई थी, मतलब हमारे साथ नहीं आए? तो कहती है हाँ मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। हुँ? आप मुझे मिस करेंगे? अनवी कहती है नहीं हम क्यों मिस करेंगे, थोड़ी देर के लिए तो आए हैं हम। तो कहती है नहीं फिर भी आपको लगता ना कि मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं आ गई। तो कहती है आपने आइसक्रीम कब ली? कहती है मैंने ले ली बस, ये लीजिए खाइए। तो कहती है आपकी आइसक्रीम? कहती है आप तो खाइए मैं भी खा लूँगी। कहती है ठीक है, और वो आइसक्रीम खाने लगती है। अब भाई जैसे वो आइसक्रीम कौन खाती है, अभी आधा ही खाया था, तभी अनवी हाथ से ले लेती है। कहती है लाइए दिखाइए, मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो अनवी कहती है नहीं सही है। कहती है नहीं दिखाए मुझे। और फिर वो
उस आइसक्रीम में से आइसक्रीम कौन से आइसक्रीम खाने लगती है। अनवी अभी नहीं समझी थी, अदिति ये सब देख रही थी और वो सोचती है बेटा शुक्र मना रिधिमा यहाँ नहीं है, इस वक्त शायद तू स्वर्ग में होती या फिर नर्क में, मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद वो दूसरा आइसक्रीम कौन खा रही थी और वो भी जब थोड़ा सा रह जाता है ना, थोड़ा बाकी बचा हुआ, तब वो ले लेती, कहती है मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो कहती है अरे नहीं सही है, सब सही है, आप मुझे क्यों नहीं खाने दे रही। कहती है नहीं मुझे दिखाओ इधर, दूसरी ला कर देती हूँ ना। और उसके हाथ से छीन लेती है और वो भी खा लेती है और फिर वो दूसरा कप लेकर आती है और देती है। तो अन्वी कहती है नहीं अब मुझे नहीं खाना, ज़्यादा ही हो गया। कहती है नहीं खा लो, बेफिक्र हो, मोटी नहीं होगी। वह कहती है नहीं मुझे मोटा होने का डर नहीं है, बस मेरा मन भर गया। कहती है नहीं खा लो। वो उसमें से एक स्पून लेती है और फिर वहीं रख देती है। अब गाइस ये आइसक्रीम खा चुके थे, तो अदिति कहती है ठीक है आइसक्रीम हो गई, अब क्या करें। तो मनीषा कहती है कॉफ़ी कॉफ़ी पीते हैं ना। तो कहती है डफर अभी आइसक्रीम खाई है, कॉफ़ी थोड़ी देर में पियेंगे, चलो वॉक करते हैं। और ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बाहर आने लगते हैं। मनीषा और अदिति ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। अब अदिति ने सिया का भी हाथ पकड़ लिया था। जैसे ही वो उसके हाथ को टच करती है, सिया देखती है अदिति को। अदिति सामने देख रही थी, अदिति का मतलब पूरा फोकस तो था सिया पर, लेकिन सामने देख रही थी वो कि मैंने ऐसे ही हाथ पकड़ा है, मतलब मुझे पता नहीं है, इस तरह से वो प्रिटेंड करती है। और नंदिनी सीधा हाथ पकड़ती है अन्वी का। अन्वी देखती है मतलब ऐसे ही। तो नंदिनी देख रही थी अन्वी को और मुस्कुरा रही थी पूरी टिटाई से, कहते हैं ना उसे ढीठ बनकर। और फिर अतिथि ये सब देख रही थी लेकिन खामोश थी। अब भाई वो उसका साला थी, साली कह लो, साला कह लो, अब वो कुछ कह भी नहीं तो नहीं सकती थी और ना ही वो रिधिमा को बता सकती थी। हाँ अगर सिया का मैटर ना होता ना तो फिर वो बता देती और हमारी नंदिनी का यहाँ पर भरता बन चुका होता। चलिए गाइस स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में ज़रूर ज़रूर से बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। भाई थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और थोड़े से सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएं तो अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे होगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दें। आई मीन थोड़ी सी खुद से भी मेहनत कर लें। जो मेरे चाहने वाले सब्सक्राइबर हैं तो थोड़ा सा इधर उधर से मोबाइल लेकर करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो। ये ना कि अपने मम्मा के, पापा के, अम्मा के, अब्बा के ऐसे मोबाइलों से करते हैं और फिर वही स्टोरी सुने और उन पर मार पड़े। ऐसा नहीं करना, ठीक है। देखभाल कर करें। ओके, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।